कुचले हुओं को आजाद करूं, अंधों को बिनाई दूं, लंगड़ों को चलाऊं, गूंगों को जबान दूं और कैदियों को रहाई दूं और खुदावन के साले मकबूल की मुनादी करूं। और यहीं से यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज किया। और जब यीशु मसीह खिदमत का आगाज करते हैं तो फिर वो इस इबादत खाना से निकलकर वो गलील के अंदर गए, वो यहूदिया के अंदर गए, वो सामरिया के अंदर गए और फिर वो और इलाकों में भी गए। और यीशु मसीह गली गली फिरता रहा, यीशु मसीह गांव गांव फिरता रहा, यीशु मसीह शहर शहर फिरता रहा और कलाम की मुरादी करता रहा और खुदा के लोगों को आजाद करवाता रहा, जो इब्लीस के हाथों दुख को उठा रहे थे, जो इब्लीस ने जिनको बीमारियों में उलझा रखा था, इब्लीस ने जिनको कैद कर रखा था। यीशु मसीह गांव गांव शहर शहर घर घर इसलिए नहीं गए कि यीशु मसीह को फिरने का शौक था। यीशु मसीह इसलिए वहां पर नहीं गए कि यीशु मसीह को खाने का शौक था कि घर घर में जाकर नए नए खाने खाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं गए, बल्कि यीशु मसीह इसलिए गली गली गांव गांव शहर शहर घर घर गए ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, कुचले हुओं को आजाद करे। जब यीशु मसीह मनादी कर रहे हैं तो 12 बरस की रोगन यीशु मसीह को आकर छूती है, जिसको 12 बरस से इब्लीस एक रोग लगा रखा था। छूते ही वो आजाद हो गई। यीशु मसीह मनादी के लिए जा रहे हैं, 18 बरस की कुबड़ी के पास जाकर उसको आजाद करवाते हैं, जिसको 18 बरस से इब्लीस ने कुबड़ा कर रखा था। फिर आगे चलते हुए यीशु मसीह एक 38 बरस के बीमार के पास चले जाते हैं, जो 38 बरस से पस मुर्दा होकर एक हाउस के करीब पड़ा रहता था। यीशु मसीह उसके पास जाकर उसे शिफा देते हैं, उसे कहते हैं उठ, अपनी चारपाई उठा और चल। फिर यीशु मसीह ने उसको आजाद किया जो 38 बरस से पसमुर्दा था, जिसने इब्लीस ने जिसको अपनी कैद में, अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। ना सिर्फ यहां पर यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को भी आजाद करवाया जो बदकारी में पकड़ी गई थी। जब यीशु मसीह के पास उसको लाते हैं, वो शरा के आलम फक्की और फरीसी बुजुर्ग उसको पकड़कर यीशु मसीह के पास लाते हैं, जो उनकी कैद के अंदर थे, कैद के अंदर थी, और जो इब्लीस उनमें समाकर ये सब कर रहा था। यीशु मसीह ने कहा इसको पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह नहीं किया। जब सब चले गए तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ बेटी, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, जा फिर गुनाह न करना। यीशु मसीह ने कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। यीशु मसीह ने गुनाहगार को गुनाहगार नहीं कहा। यीशु मसीह ने इल्जाम लगाने वाले पर इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि यीशु मसीह पर इल्जाम लगे। जब यीशु मसीह मनादी करते जा रहे हैं तो फिर यीशु मसीह ग्रासीनियों के इलाके का रुख करते हैं। ग्रासीनियों का इलाका, जहां पर एक ऐसा शख्स था जो बदरू गिरफ्तार था, जहां पर एक ऐसा शख्स था जो कब्रों में रहता था, वो ऐसा शख्स था जो पहाड़ों में रहता था, वो ऐसा शख्स था जो बेबस था, जो बेकस था, जो रोता और चिल्लाता और चीखता पुकारता रहता था। वो एक ऐसा शख्स था जो इसको बेड़ियों में कभी बांधते तो बेड़ियों को वो तोड़ देता, टुकड़े टुकड़े बेड़ियों को कर देता। अगर उसको
जंजीरों से बांधते तो वो जंजीरों को पाश पाश कर देता। वो किसी के काबू में नहीं आता था। वो ऐसा शख्स था जो अपने आप को पत्थरों से जख्मी करता था, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता था। वो ऐसा शख्स था जो कब्रों में, पहाड़ों में रहता था और करता क्या था? करता यह था कि वो चिल्लाता था, कब्रों में चिल्लाता था, पहाड़ों में चिल्लाता था। वो दुख उठा रहा था, वो इब्लीस की कैद के अंदर था, वो इब्लीस के जुल्म के अंदर था, वो बेबसी के आलम में था, वो अपनों से दूर था। वो ऐसा शख्स था जो अपने माँ बाप से दूर रहता था, जो वो ऐसा शख्स था जो अपने खानदान से दूर रहता था, वो ऐसा शख्स था जो अपने बहन भाइयों से दूर रहता था, वो ऐसा शख्स था जो अपनी कम्युनिटी से दूर रहता था, वो ऐसा शख्स था जो अपने दोस्तों, अजीजों और रिश्तेदारों से दूर रहता था। वो यहां तक कि अपने गांव में भी नहीं दाखिल होता। उसकी हालत ऐसी थी कि अगर गांव के लोग उसे रास्ते में कहीं देख लेते तो वो लोग वो रास्ता छोड़ देते, भाग जाते वहां से डरकर। वो ऐसा शख्स था जो बड़े ही जुल्म के अंदर था, बड़े ही सितम के अंदर था, बड़ी ही गहरी चोटें खा रहा था। वो ऐसा शख्स था। इमेजिन कीजिए वो शख्स जो इब्लीस की गिरफ्त के अंदर था। ना सिर्फ इब्लीस उस पर, उसके अंदर था बदरूह उसका लश्कर उसके अंदर था, बल्कि बदरूहों के लश्कर का बोझ भी उसके ऊपर था। इसलिए तो वो चलाता था और अपने आप को जख्मी कर देता था। कैसी उसकी हालत है। लेकिन उस वक्त भी आलम भी थे, बुजुर्ग भी थे, उस्ताद भी थे, सब थे, मगर किसी के कोई उसके लिए रहाई का सबब ना बनता था। किसी के पास उसकी रहाई का बोझ नहीं था। कोई उसको गले से लगाने वाला नहीं था, कोई उसको प्यार करने वाला नहीं था। जब यीशु मसीह शागिर्दों के साथ गरासीनियों की सरजमीन पर आकर अपना कदम रखते हैं, जैसे ही वो कदम जो कुदरत से भरा हुआ है, जालूहियत से मामूर है, खुदा का बेटा जो इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए आया है, वो अपनी पूरी कुदरत के साथ, पूरी अजमत के साथ, पूरी हशमत के साथ, पूरे रौब के साथ, पूरी दलेरी के साथ उस सरजमीन पर जैसे ही कदम को टिकाता है, तो वो लश्कर जो बदरूहों का था, वो शख्स दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आता है। इतनी दूर से दौड़ा हुआ, उसने बदरूहों की परवाह नहीं की, उसने किसी और की परवाह नहीं की, बल्कि वो दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के कदमों में आकर गिर गया। वो सजदा रेज हो गया और जैसे ही वो सजदा रेज होता है, आसमान खुल जाता है, उस पर कुदरत आन पड़ती है, उस पर खुदा का नूर ठहरता है। और जब उस पर खुदा का नूर ठहरता है, जब उस पर कुदरत आन ठहरती है उस शख्स पर जो वो झुका हुआ है, तो फिर बदरूहें चिल्लाना शुरू कर देती है। पहले वो शख्स कब्रों में चलाता था, पहाड़ों में चलाता था, अब वही शख्स जब यीशु मसीह के कदमों के अंदर है तो बदरूहें चिल्ला रही है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के कदमों में होंगे तो आपका दुश्मन चिल्लाएगा, आपका दुश्मन अज़ाब के अंदर आएगा। और शख्स यीशु मसीह के कदमों में आया, यीशु मसीह की पनाह में आ गया, यीशु मसीह के आगे सजदा रेज़ हो गया, बदरूहों पर अज़ाब जारी हो गया। यीशु मसीह के कदमों में आने वाले के लिए खुशी है।
अकल आ जाती है, समझ आ जाती है, होश आ जाती है। बाइबल बयान करती है वो शख्स जो है होश में यीशु मसीह के पास बैठा हुआ है, कपड़े पहनकर बैठा हुआ है। इब्लीस को नंगा कर देता है, इब्लीस जलील कर देता है, इब्लीस खज्जल खराब कर देता है, इब्लीस मत मार देता है। समझ नहीं आती, लेकिन यह शख्स जो यीशु मसीह के कदमों में आ गया है, इसको समझ में आ गई है कि मैं नंगा हूं, मैं, और यह शख्स होश में आ चुका है, यह यीशु की अकीदत में आ चुका है, बड़े आराम से बैठा हुआ है, बड़े चैन से बैठा हुआ है, बड़ी तसल्ली से बैठा हुआ है कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। इस बात को ज़हन नशीन करें कि तसल्ली यीशु के कदमों में है, चैन यीशु के कदमों में है, अक्ल यीशु मसीह के कदमों में आने से, झुकने से, ताबेदारी करने से, फरमाबरदारी करने से, अतायत करने से, इबादत करने से, ताज़ीम करने से, अमल करने से अक्ल आएगी, चैन आएगा, सुकून आएगा और कामयाबी मिलेगी। जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो लोग आपको सिरे से लगाएंगे। जब आप यीशु मसीह के कदमों में आएंगे तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। गांव वालों के होश उड़ गए जब उन्होंने उसको यीशु मसीह के कदमों में देखा कि यह शख्स जिसको ना कोई बांध सकता था, जिसको ना कोई काबू में कर सकता था, जो जंगलों और कब्रों में चिल्लाता और फिरता रहता था, जो बेड़ियों को पाश पाश करता और जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था, यह शख्स यीशु मसीह के कदमों में बड़े होश के साथ बैठा है। हमें भी होश उस वक्त आती है जब हम यीशु मसीह के कदमों में आते हैं, फिर जब हम इबादत करते हैं, अकीदत करते हैं, ताज़ीम करते हैं, फिर हम पर खौफ भी होता है, हम पर यीशु मसीह की रहमत भी होती है, हम पर यीशु मसीह का आसमान भी खुलता है, हम पर यीशु मसीह का रूह भी नाज़िल होता है और हमें अक्ल भी आ जाती है। जैसे ही आप यीशु मसीह से दूर होंगे, बेचैनियां बढ़ जाएंगी, दुख बढ़ जाएंगे, जुल्म बढ़ जाएंगे, बीमारियां घेर लेंगी, बदरूहें घेर लेंगी, लश्कर आ पड़ेंगे, दुश्मन आ पड़ेगा। इसलिए दाऊद ने कहा, मैं तेरी पनाह में भाग आया हूं। हमें यीशु मसीह की पनाह में भाग आना है, छोड़ देना है वो इलाका, वो जगह, वो लोग, वो काम जो हमें रसवा करते हैं, जो हमें बेचैन करते हैं, जो हमें तंग करते हैं, उन दुश्मनों से भागना है। हम खुदा की पनाह में हमें आना है। यीशु मसीह जो हमारा महकम किला और पनाहगाह है, उसकी पनाह में आना है। यूसुफ उस औरत को छोड़कर भागा, उस बदी को छोड़कर भागा, उस गुनाह को छोड़कर भागा। हमें बदियों से भागना है, गुनाहों से भागना है, दुश्मन से भागकर खुदा की पनाह में आना है। दुश्मन, खुदा हमारे दुश्मनों को हमारे पांव तले की चौकी कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा है कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ तो मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी कर दूंगा। अगर आप दुश्मन से नहीं लड़ सकते, अगर आप दुश्मन पर काबू नहीं पा सकते, आपका दुश्मन जोरावर है, तो फिर अपने आप को खुदा के कदमों में ले आए, झुक जाए, तमजीद करें, सिताइश करें, अपने आप को उसके ताबे कर दे और पानी की तरह अंधेर दे। दुश्मन ताबा आपके हो जाएगा। जो दरवाजे आपके लिए बंद है, यीशु मसीह के कदमों में आ जाए, वो दरवाजे भी आपके लिए खुल जाएंगे। यह शख्स यीशु मसीह के कदमों में बैठा है। क्या आप यीशु मसीह के कदमों में बैठे हैं? आमीन।
क्योंकि जो यीशु मसीह के कदमों में बैठता है उस पर खुदा की हसूरी होती है, उस पर खुदा की कुदरत होती है, उस पर आसमान खुल जाता है। अगर आप पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरे होशो हवास से अपने खुदावन के हसूर हैं, उसके कदमों में हैं, तो फिर आप यकीन जानिए कि आपके लिए आसमान खुल चुका है, आपके लिए खुदा का रूह उतर चुका है, नासल हो चुका है, और उसने अपना कलाम आपके लिए नासल कर दिया है। आपकी रहाई हो चुकी है, आपकी फतह हो चुकी है। इस बात का ईमान रखें कि आपकी फतह, आपकी कामयाबी हो चुकी है। और जब ये बदरूहें चलाना शुरू हो गई, क्योंकि जहां पर खुदा की हसूरी होगी, जहां पर खुदा की अनाइंटिंग होगी, ये बदरूहें वहां पर चलाएंगी। ये चुप नहीं बैठ सकती, इन्हें आग लगेगी, ये चिल्लाएंगी, ये चीखेंगी, इनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी। ये उस जगह को छोड़ने के लिए चीखेंगे, जलाएंगे और रोएंगे, क्योंकि वहां पर खुदा की हसूरी है। जब यीशु मसीह के कदमों में वो शख्स था, तो यीशु मसीह के कदमों में क्या उसकी हसूरी नहीं होगी? मैं यहां तक ईमान रखता हूं कि जैसे ही यीशु मसीह का मुबारक कदम ग्रासेनियों की सरजमीन पर पड़ा, तो वो सारी जमीन पर यीशु मसीह की कुदरत जारी हो गई। और यीशु मसीह से कहने लगी कि हम तुझे जानते हैं कि तू खुदा ताला का कदूस है। उनको समझ आ गई, क्योंकि वो यीशु मसीह को पहचानती हैं। इंसान बहुत सारे ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, मगर बदरू कोई छोटी सी भी हो, वो भी यीशु मसीह को जानती है। इंसान तकब्बर के अंदर है, इंसान गरूर करता है, इंसान घमंड करता है और खुदा की इबादत नहीं करता, खुदा को भूल जाता है, खुदा की वर्शिप नहीं करता, मगर गुनाह करता है। गुनाह के सबब से वो सलील होता है, गुनाह के सबब से वो इब्लीस की कैद के अंदर आता है और इब्लीस का बोझ उस पर होता है। ये शख्स जो यीशु मसीह के अब कदमों के अंदर है और बदरूहें अब चला रही है कि हमें इजाजत दे कि सामने सुबरों का गौल है, हम उसमें जाना चाहती हैं, इजाजत मांग रही है। जब यीशु मसीह ने से वो इजाजत मांग रही है, तो यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया। यीशु मसीह ने कहा, तेरा नाम क्या है? शायद वो सवाल आपसे भी हो सकता है। यीशु मसीह अगर आपसे ये सवाल करे कि तेरा नाम क्या है, तो क्या हमारा जवाब उस लश्कर की तरह होगा? उसने कहा, हमारा नाम लश्कर है। क्यों लश्कर है? इसलिए कि हम बहुत सारी है, और रोमी जो हुकूमत है उसमें लश्कर के लिए जो इस्तेमाल हुआ है फौजी, वो है 6000 लोगों का एक दस्ता, उसको लश्कर कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि उस शख्स के अंदर 6000 बदरूहें मौजूद थी और वो 6000 का लश्कर था। यीशु मसीह ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम लश्कर है। जब खुदा का बेटा यीशु आपसे पूछे कि तेरा नाम क्या है, तो कहीं ये ना हो कि हमारे अंदर से भी लश्कर बोले। क्या मुमकिन है कि हमारे अंदर भी लश्कर हो?
बहुत सारे गुनाह मिलकर एक लश्कर बना देते हैं। हसद, जेलसी, बोगस, तफरके, जुदाइयां, नफरत, कदूरतें, हरामकारी, मुकारी, नाफरमानी, ये सब क्या है? ये सब मिल जाए तो एक लश्कर है। क्या हम इस लश्कर से आजाद हैं? हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमारे अंदर ये लश्कर है या नहीं? क्या हम आजाद हैं या इस लश्कर ने हमें घेर रखा है? हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है। अगर हम इस लश्कर के अंदर हैं तो फिर याद रखें कि ये लश्कर आपको बदकारी के लिए ले जाएगा, ये लश्कर आपको चुगलखोरी के लिए ले जाएगा, ये लश्कर आपको सनाकारी के लिए ले जाएगा, ये लश्कर आपको कत्ल करने के लिए भी ले जाएगा, ये लश्कर आपको रुलाएगा, ये लश्कर आपको सिताएगा, ये लश्कर आपको बर्बाद करेगा और आपको कभी चैन नहीं आएगा। ये लश्कर आपकी हलाकत का बाइस बनेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तेरा नाम क्या है? हमें चेक करने की जरूरत है। यह शख्स जब होश और हवास के साथ यीशु मसीह के कदमों में बैठा है, बदरूहें निकल चुकी हैं। बदरूहें अब कहां गई हैं? सुवरों के अंदर। पास ही एक सुवरों का गौल चढ़ रहा था और उसमें 2000 सुअर थे। अब वो सारी की सारी बदरूहें किधर गई? सुवरों के अंदर। और जब सुवरों के अंदर चली गई है तो हर सुअर के अंदर कितनी बदरूहें गई? 3। हर सुअर के अंदर 3। अब उस सुअर को भी नहीं समझ आ रही कि मैं किधर जाऊं। वो सुअर भी क्या कर रहे हैं? कराड़े मार रहे हैं। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। आखिरकार उनको क्या हुआ कि वो उस झील में गर्क हो गए, क्योंकि इतना जबरदस्त लश्कर उनमें समा गया था। 6000 बदरूहें उस लश्कर में समा गई। तो वो लश्कर की हालत देखे क्या हो गई थी? सुवरों की मत्त मारी गई थी कि किधर हम जाएं। उनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ हम भागें। आखिरकार वो पानी में डूबकर मर गए। और देखें कि उस शख्स की हालत क्या होगी जो एक शख्स है और 6000 बदरूहें जिसके अंदर है। वो बेचारा कितना बेबस और बेकस होगा, वो कितने जुल्म उठा रहा होगा और उसकी हालत कैसी होगी। मैं थोड़ा सा इसको बयान करना चाहूंगा, टाइम तो होता जाएगा। देखिए, हम बीमारियों के बारे में बहुत पढ़ते हैं। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और फॉलेज की बीमारी और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम खौफ खाते हैं। किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो हम कहते हैं कि यार उस पे तरस आता है कि इसको कैंसर हो गया है। शुगर के मरीज के लिए हमें तरस आता है, इसका इलाज नहीं हो सकता। तो हम थोड़ा सा इमेजिन करें कि कैंसर वाले शख्स को और उस बदरू गिरफ्तार शख्स का जो कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, कि उसकी बुरी हालत होगी या उस कैंसर के मरीज की बुरी हालत होगी। उस बदरू गिरफ्तार की हालत बुरी थी या एक 38 बरस के बीमार पस मुर्दा की हालत जो है वो बुरी थी। कुबड़ी की हालत जो 18 बरस से कुबड़ी थी उसकी हालत पर गौर करें, तो दूसरी तरफ अगर आप बदरू गिरफ्तार की हालत पर गौर करें, आप अपने हालात पर गौर करें और उस गरीब के हालात पर गौर करें जो कई सालों से बदरू गिरफ्तार था। 6000 बदरूहें उसके अंदर थी। जब गांव के लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, जब गांव के लोग आकर उसको देखते हैं कि वो तो
बड़े होश के साथ कपड़े पहने हुए यीशु मसीह के कदमों में बैठा हुआ है बड़े इत्मीनान के साथ, तो गांव वालों के होश उड़ जाते हैं, उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती, वो शस्त्र हो जाते हैं, वो सरसीमा हो जाते हैं उसे देखकर कि ये वो शख्स है जिससे हर कोई डरता था, जो कभी भी चैन से नहीं बैठता था। आज ये शख्स यीशु मसीह के कदमों में बड़े आराम के साथ, बड़े होश के साथ, बड़े ही सुकून के साथ बैठा हुआ है। उन लोगों ने घबरा कर, खुश होकर नहीं, घबरा कर, डर कर यीशु मसीह से कहा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सरहद दूर से चला जा। गौर कीजिए इस बात पर भी। हम अक्सर जो खुदा के खादम हैं, जिनमें खुदा का रूह काम कर रहा होता है, हम उनको तो अपने चर्चेस में घुसने नहीं देते, हम उनको अपने घरों में घुसने नहीं देते। हम तो उन खादमों के अंदर की पनाह में जाना चाहते हैं जो खुद मुर्दा हैं, जो खुद इब्लीस के काम में फंसे हुए हैं। हम उन खादमों के पीछे जाना पसंद करते हैं जो कब के अपनी खिदमत के अंदर मर चुके हैं। वो खादम ऐसे हैं जिनको कलीसिया उस घोड़े, मरे हुए घोड़े की तरह उठाकर पहाड़ के ऊपर ले जाती है और उठाकर नीचे ले आती है। कलीसिया के बलबूते पर ऐसे खादम चलते हैं, कलीसिया में उठाकर कभी ऊपर कभी नीचे लेकर आती है। वो खादम दर हकीकत मरे हुए खादम हैं, और जिनके अंदर रूह कुद्दस है, जो रूह से मुरादी करते हैं, वो कलीसिया को उठाकर पहाड़ पर ले जाते हैं। वो कलीसिया को उठाने वाले खादम है, वो कलीसिया की बरकत का बायस बनते हैं, वो कलीसिया की रहाई का, बहाली का बायस बनते हैं। ऐसे खादमों को अपने घरों में दावत दें, घरों से निकाले ना, अपनी कलीसिया के अंदर ऐसे खादमों को बुलाएं जो आपकी बरकत और रहाई का बायस बने। उन्होंने कहा कि हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारी सरहदों से चला जा। और वो शख्स यीशु मसीह से कहता है, ऐ खुदावंद मैं भी तेरे साथ जाना चाहता हूं। किसी और ने नहीं कहा कि मैं तेरे साथ जाना चाहता हूं। उस एक शख्स ने जो दुख उठाता रहा, जो यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसके जलाल का नजारा कर चुका था, जो यीशु मसीह के कदमों में बैठकर उसकी बादशाही का नजारा कर चुका था,